Namaskar. First, I welcome to all of you. My name is Dr. Padmavati, Professor, Department of Mathematics, Government VYT PG Autonomous College, Duru, Chhattisgarh. In this video, I consider BSc Part 3 Mathematics, third paper, Discrete Mathematics. Unit 1. Topics are be sets and prepositions, compatibility and formal language. सेट्स एंड प्रीपोजिशन शुरू करने के पहले आपको कुछ बातें बताना चाहती हूँ, क्योंकि यह पेपर जो है बहुत ही इजी और स्कोरिंग पेपर है। इस पेपर में बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो आप लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। आप पूछ सकते हैं जब पढ़ा हुआ है तो अभी फिर से इस टॉपिक को रिपीट क्यों किया गया है। इसका कारण यह है कि इस टॉपिक्स का बहुत ज़्यादा उपयोग आने वाले कक्षाओं में होने वाला है तथा आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अतः इसको पुनरावृत्ति के लिए फिर से इस पेपर में लिया गया है। अब यहाँ पर आते हैं सेट्स एंड प्रपोजिशंस क्या होता है। सेट्स के बारे में तो आप जानते हैं कि सेट इज ए कलेक्शन ऑफ द वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। समुच्चय है जो कि परिभाषित वस्तुओं का संग्रह होता है, उसे अपन समुच्चय कहते हैं। अब यहाँ पर समुच्चय में आप लोग को देखते हैं इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। इसका डेफिनेशन है टू सेट्स A and B are said to be equivalent or equivalent set if there exists a bijunction 1 onto map F is mapping from A to B, write A equivalent to B। यहाँ पर जो है दो समुच्चय अपन लेते हैं A और B, और A B के तुल्य होता है जब इन दोनों के बीच में जो मैपिंग है वो होना चाहिए 1 और onto का। इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर दो समुच्चय लिया गया है, समुच्चय A और B। समुच्चय A में अवयव है 1 और 2, समुच्चय B में अवयव है 1 और 3। अब यहाँ और इन दोनों के बीच में A और B के बीच में मैपिंग जो दिया गया है F इज मैपिंग फ्रॉम A टू B, और इसे परिभाषित किया गया है Fx इज इक्वल टू 2x माइनस 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द A। अब यहाँ पर देखते हैं कि इन दोनों के बीच का जो मैपिंग है 1 onto है कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए यदि x का मान 1 रखते हैं तो fx का भी मान 1 होता है जो कि B में शामिल है। वैसे ही x का मान A से लेते हुए 2 रखते हैं तो fx का मान 3 आता है जो कि समुच्चय B में है। अतः यहाँ पर जो मैपिंग है वो 1 एंड onto को प्रदर्शित करता है। अतः A और B समुच्चय जो है वो तुल्य समुच्चय कहलाएंगे। A and B both sets are be equivalent sets। नेक्स्ट लेते हैं अपन कॉर्डिनल नंबर। Each equivalence class defines a unique number called cardinal number. Cardinal number of set A is denoted by the A। अब यहाँ पर देखिए कोई भी समुच्चय लेते हैं, उस समुच्चय में अवयवों की संख्या जो रहता है वही कॉर्डिनल नंबर लेते हैं कहते हैं, और उसे अपन दो सरल रेखाओं के बीच में लिखते हैं। जैसे अपने को दिया गया सेट A है तो कॉर्डिनल नंबर ऑफ सेट A को इस प्रकार से परिभाषित करते हैं। अब कॉर्डिनलिटी ऑफ सेट्स ये क्या होता है। कॉर्डिनलिटी ऑफ सेट्स, दो समुच्चय लेते हैं A और B, हैव द सेम कॉर्डिनलिटी इफ एंड ओनली इफ A एंड B आर इक्विवेलेंट। यदि A और B जो है दोनों के दोनों तुल्य समुच्चय होंगे तो इन दोनों का कॉर्डिनल नंबर भी बराबर होगा। यदि दोनों का कॉर्डिनल नंबर बराबर है तो A तुल्य होगा B के। Two sets A and B have same cardinal number if they belong to the same equivalence class। यदि दोनों सेम इक्विवेलेंस क्लास में होंगे तो दोनों के कॉर्डिनल नंबर भी बराबर होंगे। इसमें कुछ पॉइंट्स नोट करने का है। जिस प्रकार से अपन जानते हैं कि एम्प्टी सेट 5 जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता है, अतः कॉर्डिनलिटी ऑफ एम्प्टी सेट 5 इज डिनोटेड बाय 0। Cardinal of any finite set A is denoted by a natural number n if the set A is equivalent to the set 1, 2, 3 n having n elements। कोई भी आपने फाइनाइट सेट लेते हैं, यदि वो प्राकृतिक संख्याओं के साथ
1 करस्पॉन्डेंस रखता है तो उसे अपन कॉर्डिनल नंबर रहते हैं, और उसका जितने एलिमेंट्स तक अपन गिनते हैं उतने ही आपका कॉर्डिनल नंबर होगा। तीसरा आता है कि कोई भी आपका प्राकृतिक संख्या लेते हैं तो प्राकृतिक संख्याओं को अपन डिनोट करते हैं ये समुच्चय को n से। द कॉर्डिनल नंबर ऑफ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर n, और उसका कॉर्डिनल नंबर n इज डिनोटेड बाय द सिंबल n0, जिसको अपन पढ़ते हैं लैपा नॉट के द्वारा पढ़ते हैं। द कॉर्डिनल नंबर ऑफ द सेट ऑफ रियल नंबर r is denoted by the symbol by c, read power of continuum। अब यहाँ पर देखिए कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय का जो कॉर्डिनल नंबर आता है उसको लैप नॉट के द्वारा डिनोट करते हैं, और वास्तविक संख्याओं के समुच्चय रहता है उसका जो कॉर्डिनल नंबर आता है उसको अपन पावर ऑफ कंटिन्यूम के द्वारा डिनोट करते हैं। Algebra of cardinal number sum, let p and q be any two sets with cardinality p and q such that their intersection is empty। अब यहाँ पर देखिए एक समुच्चय p है जिसका कॉर्डिनल नंबर अपन स्मॉल p लिए हैं, एक दूसरा समुच्चय लेते हैं q जिसका कॉर्डिनल नंबर q है और p इंटरसेक्शन q इक्वल्स टू 5 है। तो यहाँ पर अपन दो समुच्चयों के योग का कॉर्डिनल नंबर जो होता है वो इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, p प्लस q इज इक्वल टू द कॉर्डिनल नंबर ऑफ p यूनियन q। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ दिया गया है कॉर्डिनल p जो समुच्चय है उसके अवयव है ABC, Q समुच्चय है उसके अवयव है DEFG। तो कॉर्डिनल नंबर ऑफ P जो हुआ 3 हुआ है, कॉर्डिनल नंबर ऑफ Q जो है वो 4 हुआ है, और P इंटरसेक्शन Q इक्वल्स टू 5, तो इंटरसेक्शन जो होगा आपका कॉर्डिनल नंबर भी 0 आ गया है। नाउ ऑल्सो P यूनियन Q इक्वल्स टू ABCDEFG। फर्दर कॉर्डिनल नंबर ऑफ P यूनियन Q इक्वल्स टू 7। इसीलिए अपन कह सकते हैं कि दो समुच्चयों का कॉर्डिनल नंबर का योग जो रहता है उसके यूनियन के कॉर्डिनल नंबर के योग के बराबर होता है। वैसे एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि यहाँ पर जो है अवयव है P जो है उसके अवयव ABC है, Q जो समुच्चय है उसके अवयव है CDEF है, और इन दोनों का यूनियन जो होता है P यूनियन Q जो है वो ABCDEF है। फर्दर P intersection Q is not equal to 5 and cardinal number of P union Q equals to 6. Hence, cardinal number of P union Q is not equals to cardinal number of P plus cardinal number of Q. इसी प्रकार अपन प्रोडक्ट का भी देखते हैं। If P and Q be any two sets with cardinality P and Q respectively, then the product of cardinal numbers P and Q is defined as P cross Q equals to the cardinal number of P cross Q। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए यहाँ पर एक समुच्चय P लिए हैं जिसके अवयव 1 2 3 है, एक दूसरा समुच्चय Q लिए हैं जिसके अवयव 3 4 5 है, और कॉर्डिनलिटी ऑफ P जो है 3 है, कॉर्डिनलिटी ऑफ Q जो है वो भी 3 है, परंतु कॉर्डिनलिटी ऑफ P क्रॉस Q जो है वो 9 है, क्योंकि P क्रॉस Q जो रहता है सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर देखते हैं P क्रॉस Q जो है उसका कॉर्डिनल नंबर जो है वो 9 है, 9 ऑर्डर्स पेयर बने हुए हैं। इस प्रकार से अपन देखते हैं कॉर्डिनल नंबर ऑफ P क्रॉस Q इक्वल्स टू द P क्रॉस Q। नेक्स्ट आते हैं फाइनाइट सेट। ये सेट P इज सेड टू बी फाइनाइट सेट इफ इट इज इक्विवेलेंट टू ए सेट 1 2 3 अप टू n फॉर द सेम n बिलोंग्स टू द n। जैसे अपन जानते हैं कोई भी समुच्चय जो होता है परिमित या अपरिमित समुच्चय कहलाते हैं। अपन साधारण भाषा में कहते हैं परिमित समुच्चय जिसके अवयव परिमित हो, और दूसरा कहते हैं जिसके अवयव अनंत है उसको अनंत समुच्चय कहते हैं। परंतु इसको मैथमेटिकली डेफिनेशन देना है तो वो इस प्रकार जैसे देते हैं कि कोई भी समुच्चय जो रहता है वो P जो है वो फाइनाइट सेट कहलाता है जब ये इक्विवेलेंट सेट होगा किसके साथ में, नेचुरल नंबर 1 2 3 n के प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय के साथ में, नेचुरल सेट के साथ में यदि ये 1 to 1 करस्पॉन्डेंस होगा तभी इसको फाइनाइट सेट कहेंगे। इनफाइनाइट सेट किसे कहेंगे? ये सेट P is said to be a infinite set if P is equivalent to a proper set subset of itself। अब इसके अलावा फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट के साथ में एक सेट और आता है डिन्यूमरेबल सेट। ये सेट P is said to be
denumerable set of P is equivalent to the set of natural numbers. P is equivalent to the n. Denumerable set is also called the innumerable or countably infinite set. अब यहाँ पर आते हैं कि ये इन्फानाइट सेट और डिन्यूमरेबल सेट में क्या अंतर है। अब यहाँ पर देखिए डिन्यूमरेबल सेट में क्या कहा गया है कि कोई भी समुच्चय P जो है इक्वलेंट टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, P और N में जो है वो तुल्यता समुच्चय होना चाहिए। इन्फानाइट सेट में क्या कहा गया है, P is equivalent to a proper subset of the itself. Then you say here infinite set है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अपन देखते हैं कि डिन्यूमरेबल सेट जो रहता है, जैसे हमारे पास काउंटेबल रहता है इन्फिनाइट में नंबर तक के। कैसे? फॉर एग्जाम्पल के लिए जनसंख्या है, जनसंख्या हर का नंबर तो अपन देते हैं, जो भी जो जन्म लेता है उसका एक नंबर अलॉट करते जाते हैं। एडमिशन है, जो भी एडमिशन लेता है उसका नंबर देते जाते हैं, रोल नंबर देते जाते हैं। तो ये सब जो है वो काउंटेबली इन्फिनाइट सेट के अंतर्गत आता है, क्योंकि वो प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय के साथ में 1-1 करस्पॉन्डेंस रखता है, ऑन टू भी करस्पॉन्डेंस रखता है कि इतना किस प्रकार से ही होता है, जितना तक चाहिए आप उतना तक ले जा सकते हैं और अनंत तक के आप ले जा सकते हैं। इसीलिए ये डिन्यूमरेबल सेट कहलाता है, जबकि इन्फिनाइट सेट में यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं होता है। जैसे यहाँ पर तारों को गिनना, ये सब जो रहता है आपका इन्फिनाइट सेट है। जैसे यहाँ पर देखेंगे आपने रेत के कण गिनना, ये भी इन्फिनाइट सेट के अंतर्गत आता है। तो ये जो डिफरेंस है इन्फिनाइट सेट में और डिन्यूमरेबल सेट में। तो अब यहाँ पर काउंटेबल इन्फिनाइट सेट को जैसे अपन डिनोट करते हैं P इक्वल टू n इफ एंड ओनली इफ कॉर्डिनल नंबर ऑफ P इक्वल्स टू कॉर्डिनल नंबर ऑफ n, जिसको अपन पहले ही बता चुके हैं। कॉर्डिनल नंबर ऑफ n को लिखते हैं अपन लेपा नॉट के द्वारा। Thus, a set of P is a denumerable set if the cardinal number of set P is a lep not. Next आता है countable set. ये set P is said to be countable set if it is a finite or denumerable set. For example, P is equal to 1, 3, 5, 7, 9 is a finite, hence it is be countable, and P equals to A1, A2, A3 up to AN is a denumerable, hence it is be also be a countable set. Uncountable set, a set P is said to be an uncountable set if P is an infinite set and P is not cardinally equivalent to the n. The set of real numbers are the set of complex number C are the uncountable set. तो यहाँ पर आपने देख चुके हैं, एक आपने फाइनाइट सेट पढ़े हैं, एक आपने पढ़े डिन्यूमरेबल सेट, एक आता है आपका काउंटेबल और दूसरा आता है अनकाउंटेबल सेट है। काउंटेबल सेट में भी देखिएगा कि फाइनाइट सेट जो रहता है वो आपका फाइन और काउंटेबल है। एक दूसरा सेट अपन ने देखिए वो डिन्यूमरेबल सेट है और इट इज ऑल्सो भी ये काउंटेबल सेट है। अब अनकाउंटेबल सेट किसमें कहेंगे अपन, जो इन्फिनाइट सेट होता है और नॉट कॉर्डिनली इक्विवेलेंट टू द n, then you say here that is be a uncountable set. इसके बाद अपन एक थ्योरम देखते हैं, स्क्रॉडर-बेयरस्टीन थ्योरम। ये क्या कहता है कि let A and B be the two sets such that A precede B and P precede A, then A is equivalent to B. The relation less than and equal to defined on the set or cardinal number is a total order relation. It follows that for any two sets A and B, we have either cardinal number of A is less than and equal to B or cardinal number of B is less than and equal to A. अब यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि A precede B कब होगा, कि यदि और केवल यदि cardinal number of A छोटा होगा cardinal number और बराबर होगा cardinal number of B से, और B precede A कब होगा, if and only if cardinal number of B is less than and equal to cardinal number of A. We now define a relation less than given by cardinal number of A is less than B, cardinal number of B यदि और केवल यदि cardinal number of A is less than and equal to cardinal number of B and cardinal number of A is not equal to cardinal number of B. इसका मतलब क्या हुआ है कि यदि कॉर्डिनल नंबर ऑफ ए छोटा होगा कॉर्डिनल नंबर ऑफ बी से, यदि और केवल यदि कॉर्डिनल नंबर ऑफ ए छोटा और बराबर होगा कॉर्डिनल नंबर ऑफ बी से, या
और A is not equivalent to the B, A B के तुल्य नहीं होगा, तभी कॉर्डिनल नंबर ऑफ A जो होगा छोटा होगा कॉर्डिनल नंबर ऑफ। इसी प्रकार अपन देखते हैं B भी छोटा नहीं, कॉर्डिनल नंबर ऑफ B भी छोटा नहीं होगा कॉर्डिनल नंबर ऑफ A से, अर्थात A is equivalent to the B, A is equivalent to the B क्योंकि कॉर्डिनल नंबर ऑफ A बराबर है कॉर्डिनल नंबर ऑफ B से। अब नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट थ्योरम में। थ्योरम नो सेट A कैन बी इक्विवेलेंट टू दिस पावर सेट PA, in particular cardinal number of A is less than cardinal number of power set of A. Proof. Let us define a mapping. F is mapping from A to power set of A by function of A equals to a set A for all A belongs to the capital A. Clearly F is 1 to 1, thus A is less than and equal to the power set of A. Now we shall show that A is not equivalent to power set of A. ये कब होगा? So if possible, मान के चल रहे हैं अपन कि there exists a mapping G, mapping from A to PA, which is 1 to 1 and on to. Let us define here with a B equals to the X is such that X belongs to the A and X does not belongs to the Gx. Then it is clear that B is a subset of A and hence B is also belongs to power set of A. Since G is on to and B belongs to the power set of A, so there must exist an element B belongs to the A such that G of B equals to B. Now two cases B arise. First, B belongs to the capital B. Then by definition, B does not belongs to the GP, that is B equals to B, which is also be a contradiction. If B does not belongs to the B, then again by the definition of B, B is also belongs to the GB and that is B equals to B, which is again a contradiction. Hence, G is a mapping from A to power set of A is 1 1 and on to mapping. Therefore, A and power set of are not equivalent. So, we conclude that cardinal number of A is less than cardinal number of power set of A. यहाँ पर क्यों लिखे हैं? क्योंकि आपने कहा है कि A और पावर सेट ऑफ A ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं है। इक्विवेलेंट नहीं होने के कारण ये यहाँ इनके दोनों के कॉर्डिनल नंबर जो है वो बराबर नहीं है। जब ये बराबर नहीं होंगे तो ये तो छोटा होगा ही, तो कॉर्डिनल नंबर ऑफ A इज लेस देन कॉर्डिनल नंबर ऑफ पावर। शो दैट लेपा नॉट इज लेस देन पावर ऑफ कंटिन्यूम। आप जानते हैं कि लेपा नॉट जो है प्राकृतिक संख्याओं का कॉर्डिनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है और पावर ऑफ कंटिन्यूम जो है वो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के कॉर्डिनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। हमें शो करना है लेपा नॉट इज लेस देन पावर ऑफ कंटिन्यूम, अतः हमें शो करना पड़ेगा कि कॉर्डिनल नंबर ऑफ n इज लेस देन कॉर्डिनल नंबर ऑफ r. We must show that cardinal number of is less than and equal to the r and n is a not equivalent to r. Since n is subset of r and identity mapping I is mapping from n to n is a bijective mapping from n to a subset n of r. So we have cardinal number of A is less than and equal to cardinal number of r. Again, since n is countable and r is also be a countable. यहाँ पर देखिएगा जो अपन ने आइडेंटिटी मैपिंग लिए हैं n to n वो जो है आपका 1 to 1 मैपिंग है और n जो रहता है वो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय का उप समुच्चय होता है। n भी काउंटेबल है परंतु r जो है वो अनकाउंटेबल को रिप्रेजेंट करता है। अतः वी कैन नॉट फाइंड एनी बाइजेक्टिव मैपिंग फ्रॉम n to r. Hence n and r not equivalent set. Thus, cardinal number of n is not equal to cardinal number of r. Therefore, cardinal number of n is less than cardinal number of r.
इसी प्रकार से अपन कह सकते हैं कि लेपा नॉट इज लेस देन पावर ऑफ कंटिन्यूम। अभी तक अपन ने जो डेफिनेशंस पढ़े हैं वो जनरल भाषा में तो आप लोग सब जानते ही हैं कि क्या होता है, फाइनाइट सेट क्या होता है, इन्यूमरेबल सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट क्या होता है, ये सब के बारे में जानते हैं। परंतु इसको फिर से रिपीट करने का अर्थ ये है कि आपको आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में तथा इंटरव्यूज में या नॉन मैथमेटिक्स पर्सन्स कोई भी आपसे कंसल्ट करते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, इसमें क्या डिफरेंस होता है, तो इस प्रकार से आप समझाएंगे तो उन्हें बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो गुड लक फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।